नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे क्रांतिकारी दौर में चल रहे हैं जहां आस्था सिर्फ आस्था नहीं रही बल्कि एक जबरदस्त सामाजिक बदलाव की वजह बन गई। देखिए, ये है दिव्यता की वो छवि जिससे हम सब वाकिफ हैं, है ना? एकदम शक्तिशाली, सुंदर, राजसी। ऐसी कलाकृतियां अक्सर बड़े-बड़े सम्राट बनवाते थे। लेकिन फिर ये तस्वीर भी है। ये भी उसी परंपरा से निकली दिव्यता की एक छवि है, पर कितनी अलग। एकदम दुबली पतली, अपरंपरागत और कहें तो एकदम असली। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक ही कहानी से ये दो इतने अलग रूप कैसे निकले? इसका जवाब हमें मिलेगा मध्यकालीन भारत के भक्ति आंदोलन में। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं और समझते हैं। अच्छा, तो इतिहासकार इस पूरे दौर को समझने के लिए एक बड़ा दिलचस्प नजरिया पेश करते हैं। वो कहते हैं कि ये दो सांस्कृतिक धाराओं के संगम जैसा था। और देखिए, ये कोई वन वे स्ट्रीट नहीं थी। एक तरफ थी महान परंपराएं, यानी राजाओं, पुजारियों जैसे ऊंचे तबके के रीति रिवाज, जो अक्सर संस्कृत ग्रंथों पर आधारित थे। और दूसरी तरफ थी लघु परंपराएं, आम लोगों के अलग अलग स्थानीय रीति रिवाज और मान्यताएं। और मजे की बात यह है कि ये दोनों लगातार एक दूसरे से बात कर रही थीं, एक दूसरे को प्रभावित कर रही थीं। इस मेलजोल का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है जगन्नाथ पंथ। जगन्नाथ जी असल में एक स्थानीय देवता थे, जिनकी पूजा लकड़ी की मूर्ति के रूप में होती थी। लेकिन धीरे धीरे उन्हें महान देवता विष्णु का ही एक रूप मान लिया गया। देखिए कैसे लघु और महान परंपराएं एक हो गई। तो इस तरह के सांस्कृतिक संगम ने, आप कह सकते हैं, क्रांति के लिए स्टेज तैयार कर दिया। और इस क्रांति के नायक थे वो करिश्माई लोग, जिन्हें हम कवि संतों के नाम से जानते हैं। लगभग 6वीं शताब्दी के आसपास से इसकी शुरुआत हुई। दो समूह सामने आए, आलवार जो विष्णु के भक्त थे और नयानार जो शिव के भक्त थे। इन संतों ने क्या किया? इन्होंने बड़े बड़े मुश्किल कर्मकांडों को सीधे सीधे खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि भक्ति के लिए संस्कृत की जरूरत नहीं है। भक्ति तो दिल की आवाज है, जो आम लोगों की अपनी भाषा तमिल में भी हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। उनकी सोच कैसी थी, इसका अंदाजा आलवार संत तोंद्राडिपोडी के इन शब्दों से लगता है। वो कहते हैं, आप विष्णु उन दासों को ज्यादा पसंद करते हैं जो आपके चरणों से प्रेम करते हैं, उन चतुर्वेदियों, 4 वेदों के ज्ञाता ब्राह्मणों से भी ज्यादा, जो अजनबी हैं। मतलब साफ था, वो सीधे सीधे उस वक्त की धार्मिक व्यवस्था को चुनौती दे रहे थे। इसी तरह नैनार संत अप्पार का ये कहना देखिए, तुम्हारे गोत्र और कुल का क्या लाग, एकमात्र शरण के रूप में मारपेरू शिव के स्वामी के आगे झुको। यानी उनका संदेश एकदम साफ था, आप किस कुल में पैदा हुए, आपकी सामाजिक हैसियत क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है सच्ची भक्ति। तो ये तो हुई आध्यात्मिक विद्रोह की बात, पर इसका समाज पर क्या असर पड़ा? चलिए अब वो देखते हैं, क्योंकि इसके नतीजे बहुत गहरे थे। इस आंदोलन ने सचमुच भक्ति के दरवाजे हर किसी के लिए खोल दिए। इसमें ब्राह्मण भी थे, कारीगर और किसान भी थे। यहां तक कि वो लोग भी थे जिन्हें उस समय अस्पृश्य माना जाता था। आलवारों की रचनाओं को तो तमिल वेद का दर्जा दिया गया, यानी उन्हें संस्कृत के वेदों के बराबर माना गया। और सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी इस आंदोलन की प्रमुख नेता और संत थीं। तो एक तरह से एक ऐसा समाज बन रहा था जो जाति और वर्ग की दीवारों को तोड़ रहा था। तो सवाल उठता है कि इस नए रास्ते में महिलाओं की क्या भूमिका थी? और जवाब है, एक बहुत बड़ी भूमिका। महिलाएं सिर्फ इसका हिस्सा नहीं थी, बल्कि वे ऐसी पूजनीय संत बनी जिन्होंने उस समय के पितृसत्तात्मक नियमों को जबरदस्त तरीके से चुनौती दी। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है संत करैकाल अम्मैयार। शिव की भक्ति में वो इतनी लीन थीं कि उन्होंने अपने सारे सामाजिक कर्तव्य, एक पत्नी और गृहस्थ होने की जिम्मेदारियां सब छोड़ दीं और अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने घोर तपस्या का रास्ता चुना। वो खुद का वर्णन कैसे करती हैं, जरा सुनिए। एक पिशाचिनी जिसकी नसें उभरी हुई हैं, पेट धसा हुआ है, दांत सफेद और बाल लाल हैं। सोचिए, अपनी ही कविता में वो एक ऐसी छवि को अपना रही हैं जो उस समय की स्त्री सुंदरता की धारणा के एकदम खिलाफ थी। ये सामाजिक उम्मीदों के खिलाफ एक बहुत ही साहसी विद्रोह था। अब जब कोई आंदोलन इतना ज्यादा लोकप्रिय हो जाए तो जाहिर है कि सत्ता की नजर उस पर पड़ती है। और यही हुआ। शक्तिशाली शासकों को इसमें एक मौका दिखाई दिया। खासतौर पर 9वीं से 13वीं सदी के बीच राज करने वाले शक्तिशाली चोल सम्राटों ने। उन्होंने क्या किया?
उन्होंने शिव और विष्णु के लिए शानदार पत्थर के मंदिर बनवाए। इन मंदिरों की देखरेख के लिए जमीनें दान दी, देवी देवताओं और संतों की बेहतरीन कांच से मूर्तियां बनवाई, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने इन तमिल संतों के भजनों को मंदिरों के अनुष्ठानों का हिस्सा बना दिया। ऐसा करके वे लोगों की आस्था को अपने राजकाज से जोड़ रहे थे, अपनी सत्ता को एक तरह से दैवीय मंजूरी दिलवा रहे थे। ये जो मशहूर नटराज के कांस्य मूर्ति है, ये उसी दौर की है। तो चोल राजाओं ने ऐसी भव्य कला को संरक्षण दिया, और जो भक्ति पहले संतों का एक व्यक्तिगत अनुभव थी, उसे एक राज्य समर्थित भव्य पूजा में बदल दिया। तो जैसा कि हमने देखा, भक्ति आंदोलन सिर्फ प्रार्थनाओं और भजनों तक ही सीमित नहीं था। नहीं, ये तो समाज में एक बहुत गहरा, एक बुनियादी बदलाव ला रहा था। तो इस पूरे सफर से हम क्या सीखते हैं? यही कि इस आंदोलन ने धर्म को आम लोगों की भाषा में उन तक पहुंचाया। इसने जाति व्यवस्था जैसी कठोर चीज को सीधी चुनौती दी। इसने महिलाओं के लिए समाज में नई और शक्तिशाली भूमिकाएं तैयार कीं। और हाँ, इसने ये भी दिखाया कि कैसे आम लोगों की आस्था और राजनीतिक ताकत एक दूसरे से जुड़ सकती हैं। भक्ति आंदोलन की कहानी हमें ये दिखाती है कि व्यक्तिगत आस्था कब जनता का विद्रोह बन जाती है और कब वो सत्ता का एक हथियार बन जाती है। इन दोनों के बीच की लकीर शायद उतनी मोटी नहीं है जितना हम सोचते हैं, और ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही मायने रखता है। भारी किताबों को पॉडकास्ट में बदलें। स्मार्ट लर्निंग और संक्षिप्त विवरण के लिए पॉड स्टडी को सब्सक्राइब करें।